अनुभव की वह विधि, भाग 2। ये कहानी तुम्हारी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी अपने भीतर ये सवाल उठते हुए महसूस किया है, मैं आखिर चाहता क्या हूं? इतना सब करने के बाद भी खालीपन क्यों है? क्या कोई अंतिम शांति है या सब एक अंतहीन खोज है? अगर तुम्हारे भीतर भी ये प्रश्न उठते हैं तो समझ लो, तुम उसी रास्ते पर हो। ये सत्संग उसी यात्रा को गहराई से समझने का प्रयास है, ताकि तुम केवल सुनो नहीं बल्कि अपने भीतर देख सको। 1। खोज की शुरुआत, एक अधूरापन। हर इंसान की आध्यात्मिक यात्रा एक बहुत साधारण लेकिन गहरे अनुभव से शुरू होती है, अधूरापन। बाहर से सब ठीक होता है, जीवन चल रहा होता है, रिश्ते होते हैं, काम होता है, कुछ सफलताएं भी होती हैं, लेकिन भीतर एक हल्की सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कुछ पूरा नहीं हुआ। तुम उसे शब्दों में नहीं बांध पाते, पर वो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। यही बेचैनी तुम्हें खोज की ओर ले जाती है। 2। मन की पहली चाल, कुछ पाना है। जब ये बेचैनी उठती है तो मन तुरंत एक निष्कर्ष निकालता है, मुझे कुछ पाना है, और यहीं से पूरी यात्रा थोड़ी भटक जाती है। तुम सोचते हो, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये जो चाहिए है ना, यही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है जो अभी है वह पर्याप्त नहीं है, और यही विचार तुम्हारे भीतर एक स्थायी असंतोष पैदा करता है। 3। विधियों की दुनिया, शुरुआत का आकर्षण। अब तुम खोज में निकलते हो। तुम्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें सिखाई जाती हैं। कोई कहता है सांस को देखो, कोई कहता है मंत्र जपो, कोई कहता है शून्य में जाओ, तो कोई कहता है साक्षी बनो। शुरुआत में हर विधि बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें एक नई दिशा देती है। तुम्हें लगता है अब मुझे रास्ता मिल गया। कुछ दिनों तक तो तुम पूरी लगन से करते हो और तुम्हें थोड़ी शांति भी महसूस होती है, पर फिर धीरे धीरे वही विधि बोझ बन जाती है। 4। क्यों हर विधि अंत में भारी हो जाती है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। विधि गलत नहीं है, समस्या विधि में नहीं है। समस्या है तुम उसे कैसे उपयोग कर रहे हो। तुम विधि को एक साधन बना लेते हो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, और जैसे ही कोई चीज लक्ष्य बनती है वो भविष्य में चली जाती है। अब तुम वर्तमान में नहीं हो, तुम भविष्य में जी रहे हो। तुम सोचते हो आज ध्यान करूंगा ताकि कल शांति मिले, पर शांति कभी कल में नहीं होती, वो हमेशा अभी में होती है। इसलिए तुम जितना ज्यादा कोशिश करते हो उतना ही दूर चले जाते हो। 5। मन का खेल, हर चीज को पकड़ लेना। मन की एक आदत है, वो हर चीज को पकड़ लेता है। पहले तुम दुखी थे, अब तुम शांति को पकड़ना चाहते हो। पहले तुम बाहर की चीजों से चिपके थे, अब तुम आध्यात्मिक विधियों से चिपक गए हो। पर चिपकना वही है, बस वस्तु बदल गई है। इसलिए अबोधा थक गया था, क्योंकि वह हर बार नई विधि शुरू करता और कुछ समय बाद वही पुरानी लगने लगती। 6। थकान का महत्व, ये अंत नहीं, शुरुआत है। यहां एक बहुत गहरी बात है। थकान जरूरी है। जब तक तुम थकोगे नहीं तब तक तुम रुक नहीं पाओगे, और जब तक तुम रुकते नहीं तब तक तुम देख नहीं पाओगे। अबोधा भी थक गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो तैयार था कुछ नया सुनने के लिए। 7। वृद्ध साधक अर्थात गुरुजी, सादगी में छुपी गहराई। अबोधा एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो बिल्कुल साधारण था। न कोई बड़ा नाम, न कोई संस्था, न कोई प्रचार, बस एक झोपड़ी, एक नदी और एक गहरी शांति। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य अक्सर शोर में नहीं मिलता, वह सादगी में छुपा होता है। 8। पहला वाक्य, विधि नई नहीं होती, दृष्टि नई होती है। जब अबोधा ने पूछा, क्या कोई नई विधि है? गुरुजी ने कहा, विधि कभी नई नहीं होती, दृष्टि नई होती है। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसके भीतर पूरी आध्यात्मिकता का सार छुपा है। इसका मतलब क्या है? समस्या विधि में नहीं है, समस्या देखने वाले में है। अगर देखने वाला पुराना है तो अनुभव भी पुराना होगा। 9। देखने का तरीका, असली परिवर्तन। अब सवाल आता है, नई दृष्टि क्या है? नई दृष्टि का मतलब है बिना तुलना के देखना, बिना नाम दिए देखना, बिना किसी निष्कर्ष के देखना। जैसे एक बच्चा पहली बार कुछ देखता है। बच्चा कहता नहीं, ये पेड़ है, वो सिर्फ देखता है, और इसलिए उसका अनुभव जीवंत होता है। 10 पहला अभ्यास,
सब कुछ एक साथ देखना। गुरुजी ने अबोधा को जो पहली बात सिखाई वो बहुत अनोखी थी। उन्होंने कहा, सांस को महसूस करो, नदी की आवाज सुनो और भीतर के विचारों को भी देखो एक साथ। अबोधा को यह अजीब लगा, क्योंकि उसे सिखाया गया था ध्यान का मतलब एकाग्रता है, पर यहां तो सब कुछ एक साथ देखने को कहा जा रहा था। 11. एकाग्रता और जागरूकता का अंतर। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एकाग्रता किसी एक चीज पर ध्यान टिकाना, जागरूकता सब कुछ को एक साथ देखना। एकाग्रता में प्रयास है, जागरूकता में सहजता है। एकाग्रता में तनाव हो सकता है, जागरूकता में खुलापन है। गुरुजी अबोधा को एकाग्रता नहीं, जागरूकता सिखा रहे थे। 12. अनुभव का बदलना, अलगाव मिटना। जब अबोधा ने अभ्यास किया तो उसे एक सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। उसे लगा सांस अलग नहीं है, नदी अलग नहीं है, विचार अलग नहीं है, सब एक ही प्रवाह में हो रहा है। यह बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि पहली बार वो जीवन को टुकड़ों में नहीं, एक संपूर्णता में देख रहा था। 13. मन का भ्रम, अलग अलग चीजें। हम बचपन से सीखते हैं, ये मैं हूं, ये दुनिया है, ये विचार है। हम हर चीज को अलग अलग पहचानते हैं। यह व्यावहारिक जीवन के लिए ठीक है, पर यह सत्य नहीं है। यह सिर्फ एक मानसिक संरचना है। 14. वास्तविकता, एक ही धारा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे सब कुछ एक ही चेतना में हो रहा है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं है, धुआं आग से अलग नहीं है, वैसे ही विचार तुमसे अलग नहीं है, अनुभव जीवन से अलग नहीं है। 15. दूसरी समझ, चुनाव का भ्रम। दूसरे दिन गुरुजी ने अबोधा को एक और गहरी बात सिखाई। जब भी तुम कुछ चुनने जाओ, रुक जाना। यह बहुत सरल लगता है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। 16. निर्णय कैसे बनता है। जब तुम रुकते हो तो तुम देखते हो। निर्णय अचानक नहीं होता, उससे पहले एक हलचल उठती है, थोड़ी इच्छा, थोड़ा डर, थोड़ी जल्दी। फिर तुम कहते हो, मैंने निर्णय लिया, पर असल में निर्णय पहले ही बन चुका था। 17. स्वतंत्रता की सच्चाई। हम सोचते हैं हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, पर क्या सच में? अगर तुम्हारे निर्णय तुम्हारी स्मृतियों, डर और इच्छाओं से बनते हैं, तो तुम कितने स्वतंत्र हो? यह समझना दुखद नहीं है, यह जागरूकता है, और यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। 18. तीसरा और अंतिम बिंदु, मैं कौन। अब सबसे गहरा प्रश्न आता है, यह सब किसे हो रहा है? तुम तुरंत कहोगे, मुझे, पर यह मैं क्या है? 19. मैं की खोज और उसका गायब होना। जब तुम इस मैं को खोजते हो तो पाते हो यह कोई ठोस चीज नहीं है। यह एक विचार है, एक पहचान है, और सबसे आश्चर्य की बात, जब तुम इसे पकड़ने जाते हो यह गायब हो जाता है। 20. अंतिम अनुभव, सिर्फ देखना बचता है। उस क्षण जब मैं नहीं रहता, कोई देखने वाला नहीं रहता, कोई अनुभव करने वाला नहीं रहता, बस अनुभव होता है, बस देखना होता है, और वहीं असली शांति है। इस पूरे भाग में हमने ये समझा कि खोज अधूरेपन से शुरू होती है। मन हर चीज को पकड़ लेता है, विधि सीमित है, दृष्टि महत्वपूर्ण है, जीवन एक ही धारा है, निर्णय भीतर बनता है, मैं एक भ्रम है, और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। जब तुम जीवन को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम उसे देख पाते हो, और जब तुम उसे सच में देख लेते हो तो पाते हो सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। हरिओम।